और आज जो हम लोग करने वाले हैं लाइट का एक पोर्शन करने वाले हैं, दैट इज द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग पहला पोर्शन वही है स्फेरिकल मिरर। तो आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखो मिरर तो है, तो मिरर आप किसको बोलते हो अच्छी तरह समझ लो। एनी हाईली पॉलिश्ड सरफेस, वन साइड ओपैक एंड वन साइड रिफ्लेक्टिंग, जो आपके इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे किसी भी सरफेस को आप क्या बोलते हो मिरर। एक ऐसा सरफेस जो एक साइड आपके पास कैसा हो, ओपैक हो, और इस पे पड़ने वाले किसी भी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसे किसी भी सरफेस को आप क्या बोलेंगे मिरर हो। आइदर वो ग्लास हो, स्टील हो, या दूसरा कोई भी सरफेस हो, उसको आप मिरर बताएंगे। मिरर का मतलब देखो जनरल कंसेप्ट क्या आता है, ग्लास का बना हुआ मिरर होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर साइंस सिटी या कहीं जाओगे वहाँ दिखेगा आपको स्टील का ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, दूसरे तरह के भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सिर्फ उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हाईली पॉलिश सरफेस हो, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हो उसके अंदर। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या, इस बार जो मिरर होगा दैट विल बी द स्फेरिकल। मतलब सपोज करो स्फेयर की बात करें, अब आप पूछेंगे सर ये कैसा शेप है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत शेप इधर उधर जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये स्फेयर है। क्या है ये? स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर तो हमको समझ में आ गया। और अगर इस स्फेयर को काट कर हम अगर मिरर के तौर पे यूज करना स्टार्ट करें, या इस स्फेयर को काट के अगर हम मिरर बना दें यहाँ से, तो फिर इस मिरर को हम क्या बताएंगे? स्फेरिकल मिरर। तो आप इसको प्रॉपर वे में और अच्छी तरह समझिए, डेफिनेशन हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ इस तरह से लिख के दें कि आपके पास मैक्सिमम डेफिनेशन जो हो एक ही पैटर्न में आ जाए, ताकि आपको बार बार चीज़ें लर्न करने की जरूरत ना पड़े। तो आपने बोला क्या, प्रॉपरली जो समझ में आई हमको बात कि सर अगर मेरे पास एक स्फेयर हो और उस स्फेयर को काट के अगर हम मिरर की तरह बना सकें, मिरर की तरह यूज कर सकें, तो फिर उस बने हुए मिरर को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो मतलब अगर हम यहाँ से डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मेरा क्या निकल के आएगा स्फेरिकल मिरर की? स्फेरिकल मिरर अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आप सिंपल सा बोलोगे पार्ट ऑफ ए स्फेयर, पार्ट ऑफ अ स्फेयर विच एक्ट एज ए मिरर, विच एक्ट एज अ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि मिरर का एक पार्ट, ये मेरा मिरर था और हमने सपोज करो इसका हाफ पोर्शन कट किया या कहीं से भी कट किया, और कट करके हमने क्या किया, एक मिरर बना दिया। प्रॉपर्ली समझिएगा, एक मिरर बना दिया, या हमने इस तरह से कट करके और इस तरफ से क्या, सॉरी हमने क्या किया, ये दूसरा एक मिरर बना दिया। तो किसी भी तरह से इसको कट करो, कट करके आप क्या करो, एक मिरर तैयार कर लो। तो इस बने हुए मिरर को आप क्या बताओगे? स्फेरिकल मिरर। होप कि आप स्फेरिकल मिरर है क्या ये समझ गए होंगे, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा खेल है। अब आते क्या, स्फेरिकल मिरर तो आप समझ गए। अगर आप स्फेरिकल मिरर की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज द कॉनकेव एंड अदर इज द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, और प्रॉपरली समझना इसको, और एक एक वर्ड इसका अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का जो भी डिटेल देते हैं, अगर ये सारा का सारा डिटेल आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो डिटेल फॉलो करने के बाद आप इसका डेफिनेशन भी दे पाओगे, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी लिख पाओगे, आप इससे रिलेटेड डिफरेंस को भी लिख पाओगे। तो मतलब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से रिलेटेड जो भी होगा आप आराम से लिख पाओगे। अच्छा, अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो आया अपने पास, हमने दो क्या करेंगे, कॉलम की तरह इसको यूज करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव और दूसरा क्या बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। अब अच्छी तरह समझिएगा, आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ आर द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, देयर आर द मींस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दैट मींस इन दोनों को भी कैसे बनाया जाएगा? आप बोलोगे सर सिंपल सा, स्फेरिकल मिरर कैसे बन रहा था? स्फेयर को काटा जा रहा था, स्फेयर को काट के स्फेयर के पार्ट को हम लोग मिरर की तरह यूज कर रहे थे। तो इन दोनों को भी ऐसे ही बनाया जाएगा। सपोज करो मेरे पास ये स्फेयर का हमने एक पार्ट ले लिया, और उस पार्ट को हमने आउटर क्या किया, हमने पेंटेड कर दिया, आउटर हमने सिल्वर्ड कर दिया,
ऑर्डर हमने ओपैक कर दिया, जो वर्ड आपको सूट करता है यू कैन यूज दैट वर्ड। तो आपने क्या किया, आउटर सरफेस को आपने पेंटेड कर दिया और इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो फिर ऐसे मिरर को आप क्या बोलेंगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जरा सा, कॉनकेव मिरर में क्या बोले कि पार्ट ऑफ द स्फेयर whose outer portion is painted and inner portion is reflecting is said to be the concave mirror, and the same reverse condition will go with the convex mirror. Part of the sphere whose inner portion is painted, inner portion is silvered, inner portion is opaque, whatever the word you want to use you can. सो इनर पोर्शन इज क्या बोला आपने, पेंटेड, एंड आउटर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग। यहां से लाइट स्ट्राइक करेगा और इट विल क्या जाएगा, गेट रिफ्लेक्टेड। तो फिर ऐसे मिरर को आप क्या बताएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो बेसिक डेफिनेशन, ये बेसिक जो टर्म्स हमको समझ में आया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में, तो कॉनकेव के बारे में समझ में आ गया, पार्ट ऑफ द स्फेयर, ये स्फेरिकल मिरर, आप ऐसे लिख सकते हो, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग एंड द आउटर पोर्शन इज पेंटेड, सिल्वर्ड, जो भी लिखते हैं, अब मैं पेंटेड यूज करता हूँ, हुज इनर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर पोर्शन इज पेंटेड इज सेड टू बी द कॉनकेव मिरर। देखो अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन अगर आप पूरा लिखते हो, क्योंकि डेफिनेशन अभी आधा है, पूरा अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर फिर अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो एक डेफिनेशन से ही आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और डेफिनेशन का भी काम करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए भी काम करेगा, आपके क्वेश्चन आंसर देने के लिए भी उसी का यूज करना आप, एंड डिफरेंसेज या दूसरे जो भी आपके पास कंपैरेटिव टर्म्स यूज करना होगा उसके लिए भी आप उसी का यूज करेंगे। अच्छा, कॉन्वेक्स का भी बात कर ले। आपने बोला स्फेरिकल मिरर व्हिच इनर पोर्शन इज पेंटेड एंड द आउटर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब यहां से जरा सा कुछ बात कर ले। आपने बोला क्या, आउटर पोर्शन इसका जो है पेंटेड, और दूसरा जो होगा इनर रिफ्लेक्टिंग। चलिए जरा सा थर्ड पॉइंट जो होगा इसके बारे में, कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट, कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट, मतलब रेज ऑफ लाइट, इसके ऊपर जो भी रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल ट्राई टू, क्या जाएगा, पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कन्वर्ज मतलब एक सिंगल पॉइंट से ये सारे के सारे रेज ऑफ लाइट क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पास हुए। तो दे कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट। एंड फोर्थ पॉइंट, इफ एनी ऑफ द सरफेस इज एबल टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट सो दैट मीन्स दे विल फॉर्म द रियल इमेज। प्रॉपर्ली समझिए कि अगर आपका कोई भी सरफेस, अगर ये सरफेस है एक, और ये सरफेस अगर आपके पास सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर आपके रेज ऑफ लाइट को अगर ये कन्वर्ज कर सकता है, दैट मीन्स एक सिंगल पॉइंट से पास करा सकता है, इसका मतलब ये निकला कि ये क्या करेगा, मिस मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन में, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन को छोड़ दिया जाए सो ये मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, इट विल फॉर्म द रियल इमेज। तो आप यहां से एक और बात सीख गए, रियल image will form, it will form the real image. So about the concave mirror we have the information that its outer portion is painted, inner is reflecting, it converges the rays of light falling on it, and the other one that it forms real image, and the इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए कॉन्वेक्स के बारे में, इट विल क्या जाएगा, जस्ट अपोजिट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्वेक्स। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है अब यही इंफॉर्मेशन आप कॉन्वेक्स के बारे में देंगे, बट जरा सा उल्टा होगा। अब ये कैसा है, आप बोले कि इन आउटर पोर्शन पेंटेड है, इसका इनर पोर्शन पेंटेड है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर विल बी दी इट्स इनर पोर्शन इज पेंटेड, आउटर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, कॉन्केव जो था क्या कह रहा है, कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, और अगर कोई डाइवर्ज करता रेज ऑफ लाइट तो आप समझ गए होंगे कि ये रियल इमेज नहीं, इट विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये देखो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया कॉन्केव के बारे में भी,
कॉन्वेक्स के बारे में भी। एंड फ्रॉम हियर आप क्या करोगे, एक सिंपल सा समराइज्ड डेफिनेशन तैयार कर लोगे कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, ताकि आपके पास कोई डेफिनेशन हर एक तरह का काम करे। तो आप डेफिनेशन होगा क्या, मैं लिख तो नहीं रहा हूं लेकिन बता रहे हैं। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होगा, अ स्फेरिकल मिरर which outer portion is painted, inner is reflecting, which converges the rays of light falling on it and forms real image, is said to be the concave mirror। फिर से रिपीट करते हैं, a spherical mirror whose outer portion is painted, inner is reflecting, which converges the rays of light falling on it and forms real image, is said to be the क्या कहलाएगा, concave mirror। कॉन्वेक्स का भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से होगा, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे टर्म्स को। अ स्फेरिकल मिरर व्हिच आउटर इनर पोर्शन इज पेंटेड, आउटर इज रिफ्लेक्टिंग, व्हिच डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इज सेड टू बी द कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन से अगर आपको कंपेयर करना हो आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ गिव रीजंस, आप क्या होता है, व्हाई कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज। एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाई कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। तो आपके पास देखो इंफॉर्मेशन है, आंसर आपके पास दिया हुआ है। आप क्या लिखोगे कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इफ एनी ऑफ द सरफेस इज एबल टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, इट विल फॉर्म्स द रियल इमेज। तो ये आपके पास क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा, दैट्स व्हाई। तो आपके पास ये भी आंसर आ गया। अब आपसे बोलता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में। आप लिख सकते हो इसका आउटर पोर्शन पेंटेड है, इसका इनर पोर्शन पेंटेड है, इसका इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, इसका आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है। इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट, इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, इट फॉर्म्स रियल इमेज, और क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स में आप लिख देना इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो करीब करीब आपके पास क्या हो गया कि ये सारा का सारा जो था स्फेरिकल मिरर के बारे में ये समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इस